अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का सवालनामा के साथ हाजिर हुआ हूं। आपको जानकर बेहद खुशी होगी जो लोग अब तक एग्जाम नहीं दिए हैं। मैं जितना भी क्वेश्चन दिया था और जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराया था, ये सारे क्वेश्चन जो कि मैं सिलेबस बताया था वो सारे सिलेबस से ही पूरा पूरा क्वेश्चन आया हुआ है और आपके सामने में ही सवालनामा है। बहुत सारे बिहार के जो है यूनिवर्सिटी, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है, बहुत से यूनिवर्सिटी में हो रहा है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम होने के लिए बाकी है। आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे और साथ में मैं सॉल्यूशन भी करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं किया है तो टेंशन नहीं लेंगे जितना आप लोग टेंशन लेते हैं कि बीए पार्ट 1 में डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, किस टाइप का आता नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लोग तो एक तो साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन का जो जिसका हो चुका है एग्जाम वो तो अपना अपना मिला लें कितना सही हो पाया। बाकी आपको क्वेश्चन का पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा। ये जो नया सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है, सेमेस्टर 1 यानी बीए पार्ट 1 उर्दू का नया सिलेबस के मुताबिक जो एग्जाम चल रहा है अभी हाल ही में, उसका क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आप सभी के सामने मैं रूबरू हूँ, हाजिर हूँ। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं 2023 से लेकर आपका सेमेस्टर जो कंप्लीट होगा, आपका ग्रेजुएशन जो फाइनल होगा 2027, इसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कुल टाइम जो आपको दिया जाता है 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स जो है टोटल 70 नंबर का मैं आपको बताया था। 20 जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, 10 में से दो दो नंबर करके और कितना 10 में दो दो मार्क्स करके मिल रहा है, 10 इंटू 2 यानी 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। बाकी 50 मार्क्स का जो है ना सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका बीए पार्ट 1 एमजेसी यूनिवर्सिटी के ही है। और बाकी आपको पता ही होगा बिहार का जितने भी सारे यूनिवर्सिटी है सभी का क्वेश्चन पेपर सेम ही होगा। अगर आप भी चाहते हैं अपना बेहतरीन तैयारी करना, बेहतर मार्क्स लाना, तो आज ही आप लोग प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एएस उर्दू एजुकेशन। वहां पे न्यू यूजर आईडी से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप बीए पार्ट 1 वाला कोर्स को परचेज कीजिए। ज्यादा फी नहीं है, मात्र 99 रुपए आपके लिए फी लिया गया जा रहा है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही कोर्स ज्वाइन करने में, आप लोग इस नंबर पे, मेरे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 95082147 और 60। इस नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहले आप लोग ट्राई करें एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, वहां से पूरा क्वेश्चन पेपर और ये वाला क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। ठीक है, फ्री वाला मटेरियल पे आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन पे जाना होगा पहले, और वहां पे स्ट्रीम का ऑप्शन आता है, ऐप में जाएंगे तो खुद बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए वक्त को न जाया करते हुए हम लोग सीधे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देख लें, ये सारा जो है ना कुछ नियम और शर्त दिया हुआ है, तो सबका उसी तरह रहेगा। ठीक है, आप देखिए पार्ट 1 यानी सेक्शन ए में टोटल जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा 10-10 बनाना रहता है, 10 का 10। ठीक है, देखेंगे सारे स्टूडेंट ध्यान से आराम से देखेंगे। पार्ट 1 आपका सेक्शन ए में देखिए, दरअसल मारूजी सवालात के सही जवाब की निशानदेही कीजिए। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 बनाना रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न काफी इजी है, आप लोग क्लास 12th में ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। बाकी जो मैं दिया था उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। सबसे पहला जो सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 1 पे, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? आपने क्लास 12th में ये क्वेश्चन पढ़ रखा है। कलकत्ता, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, तो आपका जवाब आएगा कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में जो है ना फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया है, किया गया था। ठीक है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया था। और 1801 ईस्वी में मीरामन दहलवी ने अपना किताब बागो बहार नाम से एक किताब लिखा था, जिसके अवज पर उनको 500 रुपए का इनाम मिला था। और उसके राइटर जो है मीरामन दहलवी हैं। उस दास्तान, वो एक बागो बहार नाम से जो है वो एक दास्तान है। ठीक है, उस दास्तान के मुसन्निफ है मीरामन दहलवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपके पास पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीरामन दहलवी का तखल्लुस क्या है? ध्यान रखना, मीरामन दहलवी जो है ना
तखल्लुस जो करते थे वो लुत्फ करते थे, ठीक है। बट शेरो शायरी में मीर अमन लगा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन, हालांकि कुछ भी लुत्फ देना चाहिए था लेकिन लुत्फ नहीं ऑप्शन पे, दहलवी है, दहलवी तो होगा नहीं, और अमन है, लखनवी है। तो फाइनली जो राइट होगा इसका मीर पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है, मीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग दिए हुए हैं बिल्कुल आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल जो आपके पास सवाल नंबर 3 पे, नजीर अहमद कब पैदा हुए, ठीक है। 1833 ईस्वी, यहाँ पे देख लें इस तरह से है, 1833 ईस्वी, 1834 ईस्वी, ठीक है। 1834 ईस्वी और नहीं नहीं 1836 ईस्वी है यहाँ पे, ठीक है। 1836 और 1835 देख लें, 1835 उसके बाद 1837, 1837 ईस्वी। तो फिलहाल आपका आंसर जो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले का बिल्कुल परफेक्ट है। 1836 ईस्वी में नजीर अहमद जो है पैदा हुए। और आपको पता होगा क्लास 10th का ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर 4 पे है, जेर निसाब नावल तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है? तो ये जो है ना, जेर निसाब नावल तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद ही इनके मुसन्निफ है। आपका क्लास 10th का ही लेवल, क्लास 10th का ही क्वेश्चन पूछ रखा है ये वाला भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल सवाल नंबर 5 पे पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। प्रेमचंद कहां पैदा हुए? आपके पास ऑप्शन है कंबरवली, कमतौल, लुम्ही, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताएंगे लम्ही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुम्ही, लुम्ही इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रेमचंद कहां पैदा हुए थे? तो लुम्ही में। तो ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 नंबर में पूछ रखा है, कहानी पूस की रात में शहना कौन है? तो शहना जो है ना ये एक जमींदार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है आपके पास सवाल नंबर 7 पे पूछ रखा है, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? ठीक है, देखिए नवाब राय, उसके बाद रुतहत राय, राहिल राय, या फिर धनपत राय। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग मान रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले का बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 8 पे पूछ रखा था, शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन इम्तियाज, इनमें से कोई नहीं। आप सबने ऑप्शन नंबर ए यानी अलिफ जो भी दे रखा है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए आगे जो आपके पास सवाल था सवाल नंबर 9 था, ड्रामा अनारकली के खालिक का क्या नाम है? मैं आपको जब सिलेबस पढ़ाया था उसमें ही दिया हुआ है अनारकली, उनके मुसन्निफ और राइटर दिया हुआ है। कौन दिया हुआ भाई? तो सैयद इम्तियाज अली ताज। ऑप्शन नंबर ए पे जो लोग मारे हैं बिल्कुल उन लोगों का परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल सवाल नंबर 10 पे है, इम्तियाज अली ताज का इंतकाल कहां हुआ? तो इम्तियाज अली ताज का इंतकाल जो हुआ था ना लाहौर में हुआ था 1970 ईस्वी में, ठीक है। 1970 ईस्वी में इनकी इंतकाल वफात हुआ था, लाहौर में हुआ था। हो गया ये आपका सेक्शन ए यानी कंप्लीट, पार्ट 1 आपका कंप्लीट। अब पार्ट बी पे आते हैं, ठीक है। पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया, इसी तरह पार्ट बी पे आएंगे, पार्ट सी पे आएंगे। पार्ट बी में जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 जो है 20 नंबर 20 मार्क्स का है। पार्ट ए में 20 मार्क्स और 20 मार्क्स आपका पार्ट बी में, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 40 नंबर 40 मार्क्स का। अब फिर हम लोग का 30 मार्क्स बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना 4 इंटू 5 यानी एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, तो उस हिसाब से आपको जवाब देना रहेगा। दरअसल मुख्तसर सवालात में से किसी 4 के जवाब दीजिए। आपके पास 6 दे रखा है, 6 में से आपको 4 का ही जवाब देना है, ठीक है। आइए आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 1 है, शहजादा सलीम और अनारकली की मोहब्बत का इंजाम मुख्तसर लिखिए, ठीक है। शहजादा सलीम और अनारकली की मोहब्बत का अंजाम जो है मुख्तसर आप लोगों को लिखने के लिए बोल रहा है, आप लोग फटाफट से लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो फाइनली आप लोग इसका अगर पता नहीं है, इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, AS उर्दू एजुकेशन नाम से। वहां पे मैं सारा क्वेश्चन, ये जितना भी सवाल देख रहे हैं
ये सारा का सारा उसमें आपको जवाब मिलेगा। साथ में आप लोग अपना तैयारी भी बेस्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और मार्क्स बेहतरीन ला सकते हैं, ठीक है। और आप लोग पूरा पूरा लगभग मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है। जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन लिया, सारा का सारा क्वेश्चन टकराना ही है, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को देखने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 2 पे पूछ रखा था, नसू के किरदार का जो है ना खाका मुख्तसर पेश कीजिए। खाका लिखने के लिए बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 3 पे, फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात का मुख्तसर जायजा पेश कीजिए। और सवाल नंबर 4 में जो है, प्रेमचंद की अफसाना निगारी से अपनी वाकफियत का मुख्तसर इजहार कीजिए। अगला सवाल जो आपके पास 5 नंबर पे, अनारकली के किरदार से अपनी वाकफियत का मुख्तसर इजहार कीजिए, ठीक है। अपनी वाकफियत का मुख्तसर इजहार कीजिए, बिल्कुल ठीक है। आगे 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, कलीम के किरदार का जायजा लीजिए। ये आपका हो गया 5 नंबर वाला कंप्लीट। अब आगे देखिए हम लोग सेक्शन सी पे, पार्ट सी पे क्या किस टाइप का पैटर्न था, क्या पूछ रखा था, उसको हम लोग देखते हैं कितना मार्क्स का। यहाँ पे जो है ना टोटल 3 इंटू 10 यानी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 3 बनाना रहता है, ठीक है। चलेंगे देखेंगे हम लोग। हाँ तो देखिए, दर्जल तवील सवालात में से किसी 3 के जवाब दीजिए। तवील सवालात यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर का जो है ना टोटल 3 का ही आपको जवाब मांगा है। ये इसका आप लोग बोलेंगे कि इसका भी सॉल्यूशन देते तो देता, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए सवाल नंबर 1 था आपके पास, बागो बहार में शामिल दास्तान शेर पहले दुर्वेश का जायजा लीजिए। ये आपके शामिल निसाब में दास्तान जो है वो मीर अमन दहलवी का दास्तान है, ठीक है। जो जिसमें आपको बोल रहा है कि शेर पहले दुर्वेश की जायजा लीजिए, ठीक है। पहला दुर्वेश यानी दुर्वेश का मतलब होता है फकीर, पहला फकीर से आप लोगों को जायजा लेने बोल रहा था, ठीक है। इसको आप लोगों को आराम से देना है। बागो बहार आपके निसाब में शामिल था दास्तान, ठीक है। जो कि मैं आपको बताया कहां लिखी गई है, फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसके अवज पर उनको 500 रुपए मीर अमन दहलवी को दिया भी गया है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल 2 नंबर पे जो आपको पूछ रखा था, नावल तोबत नसू के प्लाट का तनकीदी जायजा लीजिए। और सवाल नंबर 3 पे पूछ रखा था, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का खुलासा लिखिए। सारा का सारा जवाब दिया हुआ है और सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4, ड्रामा अनारकली की तारीखी हैसियत क्या है, वाज़ेह कीजिए। सवाल नंबर 5 था, अकबर आजम के किरदार से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब कोई अच्छा से बनाए हुए होंगे। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स परचेज कर चुके हैं और आप लोग कोर्स पे ज्वाइन हो गए थे, काफी इजी पैटर्न था। मुझे अच्छा लगा देख करके कि मैं जितना भी क्वेश्चन दिया सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी आप सब में जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग भी उस कोर्स को लेकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। कोर्स में अगर आपको किसी तरह का परेशानी हो तो आप लोग मेरा नंबर पे आप लोग डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, 950821 और 4760। जरूरत पड़ने पर ही आप लोग कॉल पे नंबर पे राब्ता करेंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत परेशानी होती है, सब लोग अगर कॉल करेंगे मैसेज करेंगे तो सबका रिप्लाई करना, कॉल का जवाब देना और थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं आप सभी के लिए ऐप बना दिया हूं ताकि आप लोग आराम से अपना स्टडी जो है ना, आप लोग एक क्लासरूम के तरह आराम से जाकर के ऐप में जाकर के बिल्कुल आसान तरीके से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सारे स्टूडेंट बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। अगर मजा आया है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो आप लोग क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा। सबको बताइएगा कि यहाँ पे ये चैनल पे जो है ना क्लास भी होती है, पीडीएफ भी दिया जाता है, इसका खुद का एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है प्ले स्टोर पे। तो आप लोग लोगों को जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं और अपनी अपनी तैयारी को जो है ना और बेहतरीन मजबूत बना सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में राय देना, पार्ट 2 की तैयारी कितने लोग करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में राय बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि जब भी क्लास हो ना तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।